आप सभी को नमस्कार और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली। अक्षय तृतीया का दिन हमारे धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस मौके पर हम यानी मैं और प्रियंका आपको देंगे कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। ये दिन तो वैसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। अक्षय का मतलब होता है वो चीज जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट नहीं हो। धरती पर एक ऐसी ही चीज है सोना, जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। सोना खरीदने की परंपरा तो है, लेकिन इस बार हमारे व्यूअर्स भी परेशान हैं, क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है कि 1 ग्राम भी खरीदने जाओ तो 10,000 रुपए लग जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों हुआ है? धरती पर चमकीली चीजें तो और भी है, लेकिन सोने की इतनी डिमांड सबसे ज्यादा क्यों है? अगर डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो सोना इसलिए महंगा है क्योंकि इसकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, यानी सोना कम है। जी हाँ, पहली चौंकाने वाली जानकारी तो यही है कि सोना धरती पर बेहद ही कम है, और कम इसलिए है, ये धरती का धातु है ही नहीं। यहाँ एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, सोना दिखने में तो धातु जैसा लगता है, लेकिन ये धातु है ही नहीं। ये एक एलिमेंट है, यानी तत्व, जो धरती पर अंतरिक्ष से आया। ये जो चमकता हुआ सोना हम पहनते हैं वो धरती का हिस्सा है ही नहीं। क्या मतलब? जो लोग अक्षय तृतीया पर लाखों का सोना खरीद रहे हैं वो असल में ब्रह्मांड से आया खजाना खरीद रहे हैं। बिल्कुल, वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना धरती पर एस्ट्रॉइड यानी कि ग्रहों की टक्कर से आया है। यानी जो गहने हम दुल्हनों को पहनाते हैं वो कभी किसी टूटे हुए तारों का हिस्सा थे। वाह, और यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सिर्फ फैशन नहीं, आस्था और परंपरा बन चुका है। शादियों में जो हम सोना देते हैं वो सिर्फ जेवर नहीं, एक ब्रह्मांडीय आशीर्वाद है। एक धातु जो धरती की कोख से नहीं, आकाश से टकरा कर बनी है। इसीलिए जब दादी कहती थी कि सोना शुभ होता है बेटा, तो शायद उन्हें भी ये एहसास हुआ था कि ये सिर्फ धातु नहीं, विरासत है। विज्ञान की नजर से देखा जाए तो सोना एलिमेंट है। दरअसल वैज्ञानिक कहते हैं कि जब धरती का जन्म हुआ था तब सोना इसके क्रस्ट में नहीं था। असल में सोना एस्ट्रॉइड के जरिए आया। जब लगभग 4 अरब साल पहले धरती पर उल्का पिंड टकराए, तब भारी धातुएं जैसे गोल्ड और प्लैटिनम धरती में समा गए। यानी जब भी हम सोने की अंगूठी पहनते हैं, हम किसी टूटे हुए तारे की चमक अपनी उंगली पर बांधते हैं। साइंटिस्ट ने ये बताया कि धरती के कुल भार का तकरीबन 0.5% वजन इसी टकराव की वजह से आया। आप जानकर हैरान होंगे कि धरती पर इतना सोना है कि अगर सब एक साथ मिलाकर रखा जाए तो पूरी धरती की सतह 12 फीट तक भरी जा सकती है। मौजूदा समय में जितना गोल्ड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 75% हिस्सा पिछली 1 सदी में निकाला गया है। अभी बहुत सारा सोना धरती के गर्भ में छुपा हुआ है। साइंटिस्ट के मुताबिक जितना नीचे जाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अच्छा प्रियंका, इंडियन मैरिज में इतना ज्यादा गोल्ड यूज क्यों होता है? परंपरा सोने को देवी लक्ष्मी माना जाता है, और शादी करने वाली दुल्हन को भी देवी लक्ष्मी माना जाता है। सोने को धन, विरासत, सकारात्मकता और देवी माना जाता है। मंगलसूत्र अलग अलग समुदाय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सभी भारतीय संस्कृतियों में शादी के लिए सोना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।